लाइंस एंड एंगल्स आज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 6 है आपका ये। एक्सरसाइज 6.1 चल रही है आपके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस पीरियड में कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 6 आपको दी है बच्चों यहाँ पे। इफ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको दिया हुआ है कि इन दोनों एंगल का सम इन दोनों के इक्वल है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। ए ओ बी मतलब ये जो सीधी लाइन दे रखी है आपको, ये एक लाइन है, ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। इसे लाइन प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करेंगे कि ये एंगल 180 का बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी लाइन पे एंगल 180 का बनता है, स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। तो यदि हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि एंगल x प्लस वाई की वैल्यू 180 है, तो वी कैन से ए ओ बी इज ए लाइन। गिवन डैट x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है, और ए ओ बी इज लाइन ये आपको प्रूफ करना है इस फिगर के अंदर। वी नो डैट एंगल बी ओ सी, आप देख रहे हैं इस पॉइंट के चारों तरफ जो ये एंगल हैं इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। कल आपने पीछे पढ़ा था आपने कि कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल 360, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। चारों एंगल का सम 360। नाउ बी ओ सी एक्स है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई, ये जेड, ये आपका डब्लू। ओके, डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई के इक्वल। यदि आप इन दोनों को एक साथ कर देते हैं और इसे एक साथ कर देते हैं बच्चों, तो डब्लू प्लस जेड आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, दोनों इक्वल हैं। तो आपने इसकी जगह एक्स प्लस वाई पुट कर दिया यहाँ पे। एक्स प्लस वाई पहले से है यहाँ पे। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y इक्वल 360 चल रहा है यहाँ पे आपका। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया आपने, x प्लस वाई इक्वल 360। 2 इंटू में है, इसके नीचे आया x प्लस वाई इक्वल 360 अपॉन 2। 2 बन जा 2, ये काटा आपने 180 टाइम्स, तो x प्लस वाई आ गया आपका 180। x वैल्यू है बच्चों किसकी, बी ओ सी की वैल्यू है x, y है आपका सी ओ ए, सी ओ ए इक्वल 180। बी ओ सी ये वाला एंगल और सी ओ ए ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को यदि आप प्लस करते हो तो ये बनता है एंगल ए ओ बी। ये बनता है पूरा एंगल ए ओ बी, और ये आपका एक लीनियर पेयर एंगल है। कल आपने देखा था, और ये आ गया आपका हैंड्स ए ओ बी इज ए लाइन। जब दो एंगल, इसकी इस पूरी की वैल्यू है बच्चों है, ये है ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल 180, सो ए ओ बी इज ए लाइन। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फिगर। ये देखिए आपको यहाँ पे 6.17, पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू ये एक लाइन दे रखी है आपको, लाइन है मतलब ये एंगल पूरा 180 का। रे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ओ आर जो है पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 का, तो ये भी एंगल आपका 90 का, दोनों एंगल आपके ये 90,
ये भी आपका 90। एंड ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। तो ये ओ एस है, ये ओ आर और ओ पी के बीच में है। ये प्रूफ करना है आपको। एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल इक्वल है हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, ये आपको इसमें गिवन डेट है। पी ओ क्यू इज ए लाइन दे रखी है आपको। ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, रे ओ एस लाइन बिटवीन ओ आर एंड ओ पी के बीच में है। ये प्रूव करना है आपको। ये नाउ ये 90 है बच्चों, तो आपका ये एंगल भी पूरा 90 है। सिंस ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो आर ओ क्यू इक्वल आर ओ पी इक्वल 90। दोनों एंगल ये आपके 90 के। नाउ क्यू ओ एस निकाला आपने। क्यू ओ एस ये वाला एंगल बच्चों, ये एंगल और इसके दोनों के सम के इक्वल है कि इस पूरे एंगल में ये दोनों एंगल आ रहे हैं। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल आर ओ एस ये वाला एंगल प्लस एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू है 90। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल एंगल आर ओ एस प्लस 90। आर ओ क्यू की वैल्यू देखिए आपको 90 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया आपका ये। नाउ पी ओ एस निकाला आपने। ये वैल्यू ये एंगल कब निकलेगा? जब आप इस वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से एंगल आर ओ एस को आप माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, है ना। जैसे इसमें इन दोनों को आपने प्लस किया था तो आपको ये एंगल मिला था। उसी तरह इस एंगल के लिए पी ओ एस के लिए आप यदि इस पूरे में से इस एंगल आर ओ एस को माइनस कर देते हैं तो आपको एंगल पी ओ एस मिल जाएगा। वो हमने यहाँ पे करा। एंगल पी ओ एस इक्वल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस। आर ओ पी 90 का है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आया, माइनस एंगल आर ओ एस। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 और 3 को इधर LHS में RHS में आप पुट कर दोगे। RHS हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हाफ इसकी वैल्यू है एंगल आर ओ एस प्लस 90 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 90 माइनस आर ओ एस, और ये ब्रैकेट दोनों ओपन होंगे। हाफ एंगल आर ओ एस प्लस 90, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, ये माइनस का हो गया और ये आपका प्लस का हो गया। एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बच्चा आपका आर ओ एस। LHS लेके चले थे हम, सॉरी RHS लेके चले थे, हमने इसको दिखा दिया कि ये LHS के इक्वल है, तो ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। इट इज़ गिवन डैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64। एक एंगल आपको दिया हुआ है, एक्यूट एंगल है 64, एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है, 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस द पॉइंट पी। एक्स वाई को आपने आगे प्रोड्यूस किया और बनाया पॉइंट पी। इस स्टेटमेंट की फिगर ड्रॉ करनी है। देन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है आपको जेड वाई पी को, देन फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी।
गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई जेड 64, ये एक्यूट एंगल आपको गिवन है। इसमें एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट पी, एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट पी, एक्स वाई को आपने आगे बढ़ाया, उसे कहते हैं प्रोड्यूस करना। तो ये आया आपका पॉइंट पी आया ये। देन वाई क्यू ये एक पॉइंट है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। ये जो रे है वाई क्यू, ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट का मीनिंग होता है डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट मीन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। एक्स वाई क्यू निकालना है आपको, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल आपको निकालना है। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब ये पीछे वाला एंगल, रिफ्लेक्स मीन्स पीछे वाला एंगल आपको निकालना है, ये पूरा एंगल पीछे वाला। तो सिंस इफ एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट पी, एक्स वाई ने प्रोड्यूस किया पॉइंट पी, सो जेड वाई पी प्लस जेड वाई एक्स, इन दोनों एंगल बन गई लीनियर पेयर एंगल। यदि इस लाइन को आप अभी छोड़ देते हैं तो ये बन रहे हैं लीनियर पेयर एंगल, जेड वाई पी प्लस जेड वाई एक्स, और इनका सम होता है 180। जेड वाई पी निकाला आपने, ये 64 आपको दिया हुआ है, इक्वल 180, ये आपको गिवन है 64 को इधर आपने ट्रांसपोज किया माइनस में, देन एंगल 116, इस पूरी वैल्यू आई आपकी 116। ओके, आगे चलते हैं। सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया, में दोनों एंगल आपस में इक्वल। जेड वाई क्यू ये वाला एंगल इक्वल, क्यू वाई पी ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल जेड वाई पी का आधा। देखो एक चीज़ यहाँ पे, सपोज करो 5 = 5 है, दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये दोनों 10/2 के हाफ के इक्वल नहीं है? दोनों 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, क्या ये दोनों नंबर 5 10/2 के इक्वल नहीं है? 10 1 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ओके, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो उसी तरह आपका ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इस पूरे एंगल के आधे के इक्वल हैं बच्चों। ओके, नाउ इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 116/2, ये आपने कैसे आउट किया 2 से, ये आया आपका 58। तो जेड वाई क्यू इक्वल क्यू वाई पी इक्वल 58, इन दोनों एंगल की वैल्यू आ गई 58। अब आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है। ये पूरा कैसे बनेगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इन दोनों एंगल को यदि प्लस करते हैं तो बनता है जेड, ये एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 64 और जेड वाई क्यू आया आपका 58, दोनों को आपने प्लस किया, 64 + 58 122, तो एक्स वाई क्यू आ गया 122। नाउ
रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का इस एंगल का रिफ्लेक्स पीछे वाला एंगल 360 में से इस एंगल को माइनस कर दोगे आप, तो ये पीछे वाला एंगल पूरा आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस 58, तो यह है आपका 302। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 302। दिस इज योर आंसर।